हेलो, डॉली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको एक घटना सुनाते हैं, हमारे असली घटना है। हमें आज सुनकर बहुत दुख हुआ कि बेटी और बहू में कितना फ़र्क है। आज हमारे पड़ोस में गए थे, वो हमें अपनी चाची सास के घर ले गई कि चलो पड़ोस वाली भाभी चाची सास के यहाँ चलते हैं, उनकी बेटी की शादी हुई थी। मगर मैंने देखा वो बहू को अपने ऐसे टॉर्चर कर रही थी कि देख के मेरे को दंग रह गया। उसका बेचारी के तीजों पर अपने घर जाने का मन था। हमारे सामने ही घटना है। बहू बोली मम्मी जी मेरे मैके से फ़ोन आया भैया का, मैं तीजों पे जाऊँगी। मगर सासू माँ ने छूटते क्या कह दिया कि मेरी बेटी आ रही है, तुम नहीं जा सकती। अरे तुम्हारी बेटी आ रही है तो क्या उसका मन नहीं है? वो भी किसी की बेटी है। बोली मेरी बेटी का मन है अपनी भाभी के साथ तीज मनाने का। तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने उससे उनको बोला कि भाभी जी आप ये सोचिए, वो भी किसी की बेटी है, उसको भी अपनी भाभी के साथ तीज मनानी है। बोली नहीं, ये कुछ नहीं होता हमारे यहाँ बेटी की बहुत ज़्यादा है। अरे बेटी आ रही है, अरे बेटी वो भी मैंने कहा किसी की बेटी है। मगर वो मानने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने बस अपनी बहू को ऐसे झटका कि देख के मैं दंग रह गई कि तुम अपने भैया से मना कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनकी बेटी आई और रक्षाबंधन तक रुकेगी ना, वो तीजों पे जा सकती ना राखी पे जा सकती। तो ये कैसी सास की रीत है? अरे बेटी और बहू में क्यों फ़र्क समझ रही हो? मैंने कहा ऐसा मैंने नहीं देखा। मैंने कि आप भी किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, आपने भी यही सहा। बोले हाँ हमारी सास ने भी हमें नहीं भेजा था। अरे तुम्हारी सास ने भेजा तो तुम अपनी बहू पे ही वही अत्याचार करोगे जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे संग करा। ये बात तो गलत है। बोली हमारी सास भी नहीं भेजती थी, हमारी नंद आती थी तो हमारी सास भी यही कहती थी कि हमारी बेटी आई है तुम नहीं जाओगी। बोले जब हम नहीं गए तो हम अपनी बहू को क्यों जाने दें? अरे मैंने कि वो ज़माना और था 50 साल पहले, अब ज़माना नहीं है। मैंने आपकी बहू सीधी मान गई, वरना आजकल की कोई बहू नहीं मानने को तैयार है। मगर आज के ज़माने में पढ़ी लिखी सास से ऐसा काम करें तो कितना गलत है। मेरे पर हानि का मैं तो सोच रही थी उनकी बहू से मैं तो कह दूँ बेटा तुम जाओ, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हैं, वो हस्बैंड भी कह रहे हैं कि तुम चली जाओ, मगर सास कह रही है इसलिए वो बेचारी जा नहीं रही है। बोली नहीं कोई बात नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अरे तुम रक्षाबंधन पे नहीं भेज रही, तीजों पे नहीं भेज रही, तो बहू तुम्हारी के रोज़ खरीद के लाई है? तुम बहू की कोई अपनी लाइफ ही नहीं रह गई कि तो उसकी कोई लाइफ स्टाइल कुछ नहीं है? तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई। मैंने अपनी पड़ोस वाली भाभी से कहा मैंने जब इनकी बेटी आए तो मेरी बात कराना, मैं ज़रा इनकी बेटी से ही पूछती हूँ। अगर तुम्हारी नंद आती तुम्हारे घर और वो तुम्हें नहीं आने देती तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारी भी नंद होगी ना, तुम्हारी नंद ने तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार नहीं करा? तुम्हारी नंद ने तो ये नहीं कहा कि भाई मैं आ रही हूँ तुमने बचाओ। अगर सब दुनिया में ये सोचने लगे तो कभी ये लड़ाई झगड़ा होने, बेटी और बहू में फ़र्क ही नहीं हो। मैंने तो अपनी भाभी को बोल दिया है मिल के ज़रूर आऊँगी उनकी बेटी को, और बेटी से ही पूछूंगी कि तुम्हारी नंद नहीं थी, तुम्हारी नंद ने तुमसे नहीं कहा कि भाई मैं आ रही हूँ तुम मत जाना रक्षाबंधन पे और तीज पे? अरे तीज पे आ रही है 2 दिन बाद चली जाओ, ये आ रही है तो रुको कोई बात नहीं है, तुम्हारा मैका है तो राखी पे भाभी को जाने दो। तुम ना राखी पे जाने दोगी ना तीज पे जाने दोगी, ये कौन सी तुम्हारी चालाकी है? ज़माना इतना ख़राब हो गया, कुछ नहीं कह सकते इस ज़माने को। चलो मैं भी देखती हूँ किचन में मेरा खाना बन चुका है, कौन कौन क्या खाएगा। मैंने आज मट्ठे के आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। बाकी मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं किचन की तरफ चल के देखती हूँ किचन में मेरा क्या क्या है, कौन कौन खाने वाला है, क्या क्या खाएगा। सो मैं किचन में देख लूँ पहले। मेरा सब्ज़ी बनी रखी है, किचन तो मेरे यहाँ नीट एंड क्लीन है क्योंकि मैं भाभी घर से आई थी तो मैं सब काम करके गई थी भाभी घर, सारा काम निपटा के गई थी मैं भाभी घर। आज मैंने मट्ठे के आलू बनाए थे और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। बाकी मेरी रोटी पराठे सिक गए। मुझसे स्नेहा कह रही थी आपकी गर्मी बहुत हो रही है, आप गर्मी गर्मी खिचड़ी तारी बना लिया करिए, रोटी मत सेका करिए गर्मी में। मैंने कि सब हमारे यहाँ तो ये लोग नहीं खाएंगे, इन लोगों के तो नखरे इतने कि आपने ऐसा क्यों बनाया वैसा क्यों बनाया। मैंने कि हमारे ये बच्चे नहीं खाएंगे ना इनके पापा खाएंगे, सबको खाना चाहिए बढ़िया, कि रोज़ रोज़ हम सोचे कि एक टाइप खिचड़ी तैयारी बना के खिला दें, इन लोगों को नहीं चलेगा। भले ही हमें गर्मी लग रही है, इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने को यही बोल रही थी मैं जाके देखो लोगों घरों में कैसे वो होती है, आप तो समझते ही नहीं हो, करा कराया सब मिल रहा है इसलिए। मैं किचन में से आ गई, देख के किचन में सब तैयार रखा है। अब बेटे को बुला रही हूँ, वो भी खाना खा ले, उसी ने नहीं खाया है। हर्ष आजा बेटा खाना खाने, उसको भी खाना खिलाऊँ फिर मैं खाऊंगी। मैं जब तक नहीं खाती जब तक मेरे बच्चे नहीं खा लेते हैं। इनके पापा को खाना खिला दिया, फिर बच्चे और मैं 2 जने रह गए हैं। स्नेहा भी खा चुकी, गौरांग भी खा चुका, इनके पापा भी खा चुके। क्योंकि आज मैं आई थी तो मैं सब बना के गई थी इस चक्कर में कि भाभी के साथ जा रही हूँ, उनकी चाची सास के कितनी टाइम लगे कुछ नहीं पता। तब मैं लौट के आई, तब तक पता नहीं हमारे एक के बाद एक फ़ोन आए जा रहे हैं, कभी दीदी का कभी भाभी का, सबसे बात करी। भाभी का ही फ़ोन आ गया था, भाभी से बात करके मैंने फ़ोन रखा, तब तक दीदी का फ़ोन आ गया, फिर उनसे बात करी। मेरे पास फ़ोन इतने आते हैं, ये तो यही कहते हैं तुम तो दिन भर फ़ोन पे लगी रहा करो,
तुम और कोई काम नहीं है। मैंने कहा इतनी वो भी तो हो किसी की जिस पे इतने फ़ोन आते हो। मैंने आपको क्यों बुरी लग रही है? आपके पास किसी के फ़ोन नहीं आते हैं इसलिए लग रही है ना। तो यही कहते हैं तुम दिन भर फ़ोन पे चिपकी रहती हो। मैंने कभी किसी का मौसी का आ गया, हमारे मेरे पास कभी नंद का आ गई, मौसी का, कभी ससुराल के भी और मैं के, दोनों पक्ष में मेरे पास सबके फ़ोन आते हैं। इसमें मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं तो अपने बस की बात नहीं है ना, मैं किसी से मना थोड़ी कर रही हूँ ना, मैं किसी से कह रही हूँ मेरे पास फ़ोन आए, सब कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? मगर सबको ये बात बुरी लगती है कि सब आपसे ही बात क्यों करते हैं, घर में और लोग हैं उन लोगों को ही फ़ोन कर सकते हैं। तो मैंने कि मैं तो किसी से कहने नहीं जा रही कि मेरे को फ़ोन करो, इसमें हम मैं क्या करूँ? ये तो हमारे बैठ के अब टीवी देख रहे हैं, खाना खा के आराम से टीवी देख रहे हैं और हम अपना बैठे हुए हैं आराम से। कोई सब मेरा काम निबट गया, मेरा कोई काम नहीं है। सुबह को जल्दी उठना होता है क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है, वो 40 कर रहा है इसलिए। अगर आपको डॉली का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।